हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बहुत टाइम के बाद मेरा जो है व्लॉग आने वाला है और मैंने जो है थोड़ी सी दिवाली की सफाई करी है और बहुत टाइम के बाद हमें हमारा घर वापस मिला है। थोड़ा बहुत मिला है, अभी भी घर में काम चला हुआ है तो इन लोगों ने सारा घेर के रखा है। जो भी थोड़ा बहुत मिला है उसमें अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जो है सोचा धीरे धीरे जो है थोड़ी थोड़ी सफाई चालू कर दूँ और तब तक दिवाली तक हो ही जाएगी। मतलब इन लोगों का काम है दीवार पेंट करना और जो भी चीज़ें हैं जो काम करा रहे हैं वो सब करना। जो भी पूरे हॉल में पेंट का काम था, डस्ट का था और बाकी सारा जो है काम वो हो गया है और थोड़ा बहुत काम रह गया है। वॉलपेपर लगना है, बाकी डिज़ाइनिंग जो है मतलब बहुत अभी रह रहा है। तो सोफ़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे तो इनको ना वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि नाम भी भूल जाती हूँ। इतनी सारी चीज़ें होती हैं आजकल, सब इलेक्ट्रिक होती है तो मैं नाम भूल जाती हूँ। और साथ के साथ ना कपड़े भी मैंने जो है धुलने के लिए लगाए हुए थे, तो मशीन चल रही थी तो बीच बीच में मैं कपड़े भी सुखाने आ रही थी। और ये पहले मैंने सोफ़े का कवर धो के डाल दिया था कि दोपहर तक सूख जाएगा और उसके बाद मैं जो है सोफ़े पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि बच्चे फिर वही है खेलेंगे कूदेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गंदा करेंगे। और साथ के साथ ना जो छोटी छोटी कुशन कवर थे और जो ट्रायंगल शेप वाले थे वो सब ना मैं धो के रख रही, क्योंकि सब में डस्ट हो गई थी। अच्छा, कुछ चीज़ें ना मैंने पहले भी धो के और उनको पैक करके रख दिया था। मतलब जितनी जगह थी, अलमारियाँ थी, उनमें सब में मैंने पैक कर दिया था। और ज़्यादातर तो सारा घर फैला हुआ ही है और जितनी जगह थी ना उतनी चीज़ें मैंने रख दी थी। सारे टेडी धो के रख दिए थे और वो भी पैक करके रख दिए थे और कुछ कुशन भी मैंने रख दिए थे। बट उतनी जगह बची ही नहीं थी, अलमारियाँ सारी भर गई और जो खाली स्पेस सारा खाली घर था वो तो सारा गंदा ही हो रहा था। तो जो सारी चीज़ें बाहर की हैं वो मैं धीरे धीरे ना उनको धो के और साफ़ सुथरा करके करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी ना साथ में कई सारे काम चल रहे हैं। किचन में खाना भी बन रहा है, थोड़ी सी खीर बना रही हूँ और कपड़े भी धुल रहे हैं साथ के साथ मेरी क्लीनिंग भी चल रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही कर रही हूँ, बैक बैक साइड कैमरे के पीछे बाकी सब भी लगे हुए हैं क्लीनिंग करवाने के लिए। और ये वैसे ना ये वैक्यूम क्लीनर ना मेरा बहुत साथ देता है। जब भी मुझे कुछ डस्टिंग का करना होता है ना तो ये ना ज़्यादा सारी डस्ट निकाल देता है, सोफ़े की और जो है बेड की, गद्दों की। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी धूल मिट्टी निकली है। और उसके बाद ना पोंछा भी लगाया था। तो हस्बैंड अपनी जो है ये साइकिल साफ़ कर रहे थे, क्योंकि इसको मैंने नहीं साफ़ किया था। जो ट्रेडमिल थी उस मैंने एक बार वैक्यूम क्लीनर चला दिया था तो उसकी थोड़ी थोड़ी डस्ट निकल गई थी, बाकी थोड़ी बहुत रह गई थी तो वो कपड़े से साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे मायरा भी लगी हुई है अलग से जो है साफ़ सफाई करने में। तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम के बाद अपना जो है घर साफ़ करने का टाइम मिल रहा था। मतलब क्लीनिंग सी और खुला खुला भी लग रहा था घर, और बहुत टाइम के बाद ना ऐसे लग रहा था कि घर साफ़ हो जाएगा। और साफ़ सफाई के बाद तो वैसे भी ना अच्छा लगता है, घर नया सा भी लगता है और मतलब अलग ही खुशी थी काम करने की सबकी। तो सारे सामान जितने भी मतलब डेकोरेशन के थे ना आइटम, वो सारे ना ऐसे ही इन लोगों ने उतार के रख दिए, कहीं रख दिए कहीं फेंक दिए, क्योंकि जगह तो कहीं भी नहीं थी। और ये देखिए वियान को, तो वियान भी अलग से लगाया अपना जो है रूम साफ़ करने में। बाकी मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया था, लेकिन बच्चों को ना अलग ही होता है। तो इनकी छुट्टी थी, सैटरडे का ये व्लॉग है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब बैठे रहेंगे टीवी देखेंगे या अपना गेम चलाते रहेंगे। बहुत कम ऐसा करते हैं उनको, जब मैं बोलती हूँ ना गेम देख लेते हैं टीवी में थोड़ा बहुत, या फिर अपना टॉयज़ वगैरह से खेल लेते हैं। बाकी तो वो छोटा छोटा ना उनको उन्हीं के तरीके का कुछ ना कुछ जो है मैं बिज़ी रखने वाला काम बताती रहती हूँ। और फिर ना यहाँ से थोड़ा सा सामान हटाना था, क्योंकि
ये बोर्ड यहाँ से निकलना था। वैसे तो यहाँ पे ना मैं बच्चों की फ़ोटो वगैरह लगा के रखती थी, बड़े अच्छे से हैंग हो जाती है इस पर, बट अभी इसको निकलवा रहे हैं, कुछ और यहाँ पे लगना है। और फिर आ गए थे ये भैया, तो यहाँ पे डिज़ाइन दिखा रहे हैं भैया, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हम, जो डिज़ाइन देखते मतलब ऐसे ठीक लगेगा ये, मैंने सोचा इस वाले दीवार मेरा माइंड में तो भगवा होगा आओ को तो अलग ही चल रहा है। हॉल में आपका जो कर्टन के साथ सोफे के साथ मैच करो। सही लगेगा इसकी मैचिंग का सेम बना देंगे इसमें क्या है सर, इसमें ये वाली जो है ये वाली जैसे ये पटता है। अरे मेरी ड्राइंग क्यों खराब थी? इस इधर एक्सप्रेशन दे प्लीज। तो ये पुरानी तो है भैया, ये भी पिंक इसमें मिक्स कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे ये आपका नहीं है ना बेटा, ये वो पोतने से कुछ हो जाएगा ऐसे करने से, फिर सॉरी बोल दो भैया को कान पकड़ के। कर दो कर दो कर दो कर दो। माननी पड़ेगी भैया, माननी पड़ेगी। सॉरी भी नहीं ले। आप करो पहले, फिर मैं मनवा दूंगी भैया से। कर दो, बहुत बार करता हूँ। एक बार मेरे को करके दिखा दो भाई, ले ले प्लीज प्लीज। बहुत हो गया, मत ले, हमें देनी भी नहीं है, मेरे मत दो, अपनी वापस ले लो। इसी काम में कम जो सारी चीज़ लेके चलेगी, ये तो आपके कलर नहीं है। लो मुझे भी अच्छा लग रहा है, पर मायरे ऐसे मत कर करो, ये भैया का काम होता है, ठीक है। लो बेटा, दोनों अलग अलग बैठ के पढ़ाई करे करो। आज इस पे गद्दा बिछाऊंगी और मैं बेडशीट बिछाऊंगी, मैंने इसीलिए नहीं बिछाई, फिर तुम दोनों ना और गंदा करोगे। तो यहाँ ना कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करे थे और उनको ना ये लगा के दिखा रहे हैं बारी बारी। ये दोनों कलर दिखने से आपको है ना, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, ब्लू ठीक लगेगा। ये थोड़ा ब्राइट है, वो थोड़ा सा डल हो रहा है, ये ब्राइट लग रहा है। और दिखा हरा भरा डिजाइन दिख रहा है आपको, और ये थोड़ा सा रॉयल लुक अलग दिख रहा है। ये रॉयल लुक में अच्छा लगेगा। सो आज खाने में बनाए थे मैंने साग, खीर और रोटी। और मुझे पता है साग और खीर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन कल भी खीर बनाई थी, कल था श्राद्ध, तो कल खीर बनाई थी, तो बच्चों को शाम तक खीर खानी थी। अब मैंने बनाई थी थोड़ी सी कि मुझे लगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन खीर बनती है या हलवा बनता ही है, तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ। लेकिन खीर का ना ऐसे होता है, बच्चों को ना शाम तक चाहिए होती है, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को भी बच जाए, पूछते ही रहते हैं। तो दोनों की ना लड़ाई हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सुबह उठ के ना खीर बना लेती, मतलब काम करते करते खीर बननी रख दी थी, तो वो बन गई थी। और ये सारा काम करने के बाद ना मुझे किचन साफ़ करना था, और 2-3 दिन से ना मैं तंग ही हो रही थी, क्योंकि गैस के ना नीचे तक डस्ट चली गई थी और छोटी छोटी कंकर सी भी चली गई थी। तो ये
पहली बार मैंने इसको निकाल के ऐसे साफ़ किया। और सारा किचन वैसे तो मैंने कल रात साफ़ कर लिया था और मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि व्लॉग बनाती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता और काम करते करते, साफ़ सफाई करते करते भी ना मुझे 11 बज गए थे, तो सब सो गए थे रात को। और मैं अपना किचन साफ़ करने में लगी थी, तो पूरा किचन काउंटर साफ़ किया था और बहुत सारे बर्तन हो गए थे वो साफ़ किए, और मैट नीचे के साफ़ करके मतलब धो के वो मैंने सुखाए हुए हैं। और ये सब काम करते करते ना मुझे 3 बज गए थे। खाना भी 2 बजे खाया था, तो 3 बजे मैं फिर दोबारा से नहा ली थी, क्योंकि मुझसे सारा काम करने के बाद ना कपड़े गंदे हो जाते हैं या खुद भी गंदा गंदा फ़ील होता है, तो मैं ज़्यादातर नहा ही लेती हूँ जिस दिन काम करती हूँ मैं दोबारा से। और नहाने के बाद मैं फिर चाय बनाने लगी हूँ। और सुबह मुझसे एक गलती हुई थी, मैं सुबह जब चाय बना रही थी ना, तो चीनी का डब्बा जैसे ही मैंने खोला, तो वो चीनी तो मुझसे सारी नहीं गिरी, चीनी में उल्टा दूध गिर गया। बड़ा भिगोना था ना, तो भिगोना हाथ से थोड़ा सा छूट गया। तो वो डिब्बा तो मैंने धो के सुखाया हुआ है, तो अभी बड़े डिब्बे में से ही चीनी का काम चल रहा है। और उसके बाद मुझे एक वीडियो और बनानी है, शूट करनी है मायरा के साथ, एक कोलैब के लिए आया है। बाकी का काम, बाकी का किचन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे।